वेलकम टू क्रिप्टो सजेस्ट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, यानी कि हम सपोर्ट और रेसिस्टेंट को कैसे ड्रॉ करें। तो पूरा डिटेल आपको हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना ताकि हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से बता सकें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हम एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सपोर्ट और रेसिस्टेंट को हम कैसे पहचानें। तो यहाँ पे देखिए, हम एक एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से मान लीजिए कि प्राइस ये रिजेक्शन करके यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर वहाँ से ये रिवर्स कर गया। रिवर्स करने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पे जो प्राइस गया, तो ये लेवल जो है, ये लेवल आपको अब जो है ये रेसिस्टेंट की तरफ काम करेगा। यानी कि यहाँ से प्राइस बार बार यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। ये रेसिस्टेंट 1, ये रेसिस्टेंट 2। अब यहाँ पे फिर से नेक्स्ट जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो ये रेसिस्टेंट 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे इस लेवल को तोड़ करके ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा, तो यहाँ से अगर फिर बाउंस बैक करके नीचे आ जाता है, तो इस लेवल पर फिर से अगर आ जाता है तो ये सब रेसिस्टेंट अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब यहाँ से फिर से नेक्स्ट ये सेकेंड रेसिस्टेंट और सेकेंड सपोर्ट हो गया। फिर यहाँ से मार्केट जा कर के यहाँ पर आता है, तो यह आपको फिर क्या होगा, ये सब रेसिस्टेंट सपोर्ट 3 आ जाएगा। अब यहाँ से बाउंस बैक करके मार्केट जैसे इस लेवल को फिर से तोड़ेगा, तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये अब रेसिस्टेंट की तरह काम करेगा। ये भी रेसिस्टेंट 2 और ये रेसिस्टेंट 3। यहाँ पे फिर रेसिस्टेंट 4 की तरह यहाँ से जैसे मार्केट ऊपर जाता है, तो अगेन यहाँ पे जाने के बाद वह प्राइस इस तरह से ऊपर गया, तो ये आपको रेसिस्टेंट जो है अब ये सपोर्ट की तरह एज अ सपोर्ट की तरह काम करने लगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंट वर्क करता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम एक चार्ट को ले लेते हैं, जैसे BTC USDT पेयर में हम चार्ट ले लेते हैं। इस पे हम सपोर्ट रेसिस्टेंट ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सपोर्ट रेसिस्टेंट जो होता है वो आपको नियरेस्ट जो जहाँ पे प्राइस ज़्यादा रिजेक्शन होता है उसको हम सपोर्ट या रेसिस्टेंट उसी के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, हमने यहाँ पे एक ड्रॉ कर लिया है सपोर्ट और रेसिस्टेंट। यहाँ पे हम देखिए सपोर्ट और रेसिस्टेंट को किस तरह से ड्रॉ किया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिस तरह से यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन आया ऊपर की तरफ, यहाँ पे फिर से गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस लेवल से जैसे ऊपर गया, तो यहाँ पे ये आपको हो गया ये फर्स्ट रेसिस्टेंट R1 और ये रेसिस्टेंट 2। यहाँ पे देखिए ये आपको फर्स्ट सपोर्ट S1 हो गया, ये सपोर्ट 2, और यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे सपोर्ट 3। अब यहाँ से प्राइस जैसे ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे हम रेसिस्टेंट 3 इसको मान सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है, तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट प्राइस आएगा तो ये आपको सपोर्ट 4 की तरह होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, सपोर्ट और रेसिस्टेंट कब अपने लेवल को तोड़ देता है, जब जहाँ पे मार्केट ज़्यादा कंसोलिडेट करता है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट पर मार्केट बार बार यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ज़्यादा चांसेस है कि ये आपको प्राइस को नीचे की तरफ इसका ज़्यादा आ रहा है। आप यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आने का यहाँ पे ये मतलब है कि यहाँ पे बायर का डोमिनेंस कम है और सेलर्स ज़्यादा है। यहाँ पे सेलर ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, इसीलिए ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। अगर यहाँ पे फ्रेश बायर जब आएंगे, तो हमेशा फ्रेश बायर सपोर्ट पे आता है, यानी कि जहाँ पे डिमांड जोन आता है वहाँ पे फ्रेश बायर आते हैं, और जहाँ पे सप्लाई जोन आते हैं वहाँ पे रेसिस्टेंट होते हैं। तो रेसिस्टेंट जहाँ जहाँ रेसिस्टेंट होते हैं वहाँ पे सेलर का डोमिनेंस ज़्यादा रहता है, इसीलिए यहाँ पे सेलर बायर ऊपर लेके चले जाते हैं और सेलर उसको नीचे के लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बिटकॉइन का चार्ट को देखोगे, ये क्लियरली दिख रहा है कि ये इसमें बायर्स का डोमिनेंस कम होते जा रहा है और यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि बायर्स से ज़्यादा यहाँ पे सेलर का डोमिनेंस है। तो इस तरह से ये इसका प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, सपोर्ट और रेसिस्टेंट कब सपोर्ट रेसिस्टेंट की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी करंटली ये सपोर्ट की तरह एज अ सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब ये रेसिस्टेंट की तरह कब काम स्टार्ट करेगा, जैसे यहाँ से प्राइस नीचे रिजेक्शन करेगा। नीचे रिजेक्शन करने के बाद यहाँ से
बाउंस जब करेगा तो ये प्राइस जो है इस लेवल पर यहाँ तो अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और ये फिर क्या करना स्टार्ट कर देगा, ये रेसिस्टेंट की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। तो और जैसे अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ ये बार बार रेसिस्टेंट ऊपर जा रहा है, तो रेसिस्टेंट की तरफ से जैसे यहाँ पे मान लीजिए ऊपर के रिजेक्शन देता है, फिर यहाँ से बाउंस बैक करता है, फिर उसके बाद जैसे ऊपर की तरफ रैली देता है, तो ये अभी तो रेसिस्टेंट की तरह काम कर रहा था, लेकिन अब ये सपोर्ट की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको सपोर्ट रेसिस्टेंट काम करता है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंट मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये रहता है कि वह नियरेस्ट जो लास्ट का जहाँ पे प्राइस रिजेक्शन हुआ है या फिर डिमांड जोन या फिर सप्लाई जोन में, उसी के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेसिस्टेंट ड्रॉ करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे अगर आप सपोर्ट रेसिस्टेंट को ड्रॉ करोगे तो इस लेवल पर ये आपको अभी रेसिस्टेंट दिख रहा है और यहाँ पे ये सपोर्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको पीछे से अगर देखना हो तो यहाँ पे आप पीछे से अगर देखोगे तो ये बार बार यहाँ पे मार्केट आया है, मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये नीचे की तरफ रिजेक्शन दे सकता है। यानी कि अगर आप बिटकॉइन में बात करें तो बिटकॉइन में और नीचे की तरफ यहाँ पे रैली दिख सकता है। 49,000 के आसपास में इसका नेक्स्ट जो है 49,500 के आसपास में यहाँ पे इसका नेक्स्ट जो टारगेट, ये नेक्स्ट सपोर्ट जो दिख रहा है वो आपको आने वाला टाइम में बिटकॉइन का देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे इस तरह से आप सपोर्ट रेसिस्टेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। एक तरीका यहाँ पे और है, और आप दूसरे तरीके से भी सपोर्ट रेसिस्टेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, जो ट्रेंड लाइन के थ्रू यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंट को ड्रॉ किया जाता है। जैसे अगर यहाँ पे आप देखोगे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हुए, यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन की तरफ से अगर देखें तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन में भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस तरह से ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जा रहा था, लेकिन यहाँ पे इस तरह से प्राइस को रिजेक्शन करके फिर से यहाँ पर ऊपर आया, फिर यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन हुआ। यानी कि जो अब पहले सपोर्ट एज अ सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अब वो एज अ रेसिस्टेंट की तरह यहाँ पे काम किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से सपोर्ट और रेसिस्टेंट काम करता है। तो यहाँ पे जो इसका अगर फ्रेंड्स नेक्स्ट जो आने वाला टाइम में अगर नेक्स्ट जो सपोर्ट दिखेगा तो यहाँ पे आपको जो ड्रॉ करना है, तो ये आपको यहाँ पे आप सपोर्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, सॉरी रेसिस्टेंट को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट जो सपोर्ट यहाँ पे आप डाउन कर सकते हो, यहाँ पे इस लेवल पे ये आपको दिख रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पे आप इसको रेसिस्टेंट यानी कि ये जो नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट है यहाँ पे आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। और ये जैसे यहाँ पे नीचे ब्रेक करेगा तो ये आपको रेसिस्टेंट की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप इस चीज़ों को समझ पाए होंगे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको हम टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड बहुत सारे पोस्ट अपलोड करते रहते हैं। वहां पे आपको हम परफेक्ट बताते हैं कि कब मार्केट में किस तरह से पैटर्न बन रहा है और किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है, सारा डिटेल आपको हम वहाँ पे पोस्ट के माध्यम से देते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।